स्वागत है भाइयों आपका एक और वीडियो में। वैसे हमारी रिंग लाइट लगने के बाद थोड़ी सी क्वालिटी इंक्रीज हो चुकी है हमारी स्ट्रीम की। और मैं पता है मैं इस चीज़ की वीडियो बनाना नहीं चाहता था कि मैं दोबारा ड्राइव डालूं, पर क्या ही करे यार, परेशान जो हो रखी है हम इस चीज़ से। तो एक मे बी लास्ट वीडियो हो सकती है कि मैं इस ड्राइव की लास्ट वीडियो डालूंगा। ये कि चांस लग रहे हैं मुझे कि ये ड्राइव की बार थोड़ी सी अच्छी निकलेगी। और जो मेन फैक्टर थे वो तो मैंने रिजॉल्व कर दिए, अभी तक मैंने इसको पूरा निकाला भी नहीं था। ये देखो, ये हार्ड ड्राइव दोबारा रिप्लेस होके आई है। आए तो इसको बहुत दिन हो गया, बट मैं इसको निकालने की कोशिश कर रहा था कि ये चली जाए तो हम एक SSD डाल पाए। बात थोड़ा सा इसको केयरफुल तरीके से इसमें डालेंगे। और जो मेन फैक्टर था ना हमारा हार्ड ड्राइव खराब होने का, वो तो इन्वर्टर लगवा चुका मैं आपको बता ही दिया था। बट इसको डालने के बाद मैं इस पर 2 टेस्ट रन करूंगा। एक तो जो इसका यूजर बेंचमार्क है वो टेस्ट रन करूंगा, और सेकंड है WD का जो इसके बैड सेक्टर इफेक्ट दिखता है। दोनों चीजें टेस्ट करके तब मैं प्रॉपर तरीके से इसके अंदर इंस्टॉल करूंगा इस ड्राइव को, उससे पहले डालूंगा ही नहीं। अब मुझे इस ड्राइव की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ रही है ना कि मेरे पास एडिटिंग के लिए बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, जो आपको गेमिंग चैनल पे और थोड़ी सी एडिटिंग की क्वालिटी आपको क्रीज मिलेगी व्लॉग्स की भी, तब अब आने वाले व्लॉग्स में अगर ये काम कर जाती है तो। और गेमिंग चैनल के लिए भी बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट सोचे हुए हैं। उसी के साथ फिर हम रोस्टिंग वाले चैनल पे भी थोड़ा एक्टिवेट हो जाएंगे। उसमें कुछ महीनों से कोई वीडियो नहीं डाली है, तो वहाँ पे भी एक वीडियो आएगी। बट उसका एक टर्म एंड कंडीशन ये है कि ये ड्राइव चलनी चाहिए भाई। अगर ये ड्राइव चलेगी तभी जाके काम आगे बढ़ेगा। अगर ये ड्राइव कामयाब नहीं होगी ना तो दोबारा रिप्लेसमेंट में जाएगी, दोबारा मैं कंपनी को कॉल करूंगा, दोबारा सारे वे सेम सीन रिपीट होंगे। लेट्स सी यार, इसको एक बार ये पूरा बॉक्स ओपन करते और टेस्ट रन करते, क्या पता चल जाए क्या पता नहीं चले। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। 1.5 घंटे बाद हमारी ये हार्ड डिस्क और डल पाई है। अब बस एक बार इसका ना पूरा टेस्ट हो जाए, उसके बाद ही हम चालू करेंगे। पहले तो यूजर बेंचमार्क अपना टेस्ट करते हैं कि कितना क्या आता है। रैम का तो मैंने सिस्टम सेट कर दिया था, बट मेन था इसका हार्ड डिस्क का पता लगाना कि क्या क्या सीन इसका हार्ड ड्राइव में चला हुआ है। ऐसे अभी तक मैंने इसको बाहर ही रख रखा है। और एक बार इसमें थोड़ा सा ब्लोअर और मार देंगे, थोड़ी सी डस्ट आ चुकी है। अब जस्ट कुछ ही दिन पहले मैंने क्लीन किया था, पर यहीं पे रखे रखे इसको ब्लोअर से साफ कर देंगे, उसमें ही ठीक हो जाएगा। एक बार ये बेंचमार्क का रिजल्ट देख लेते हैं। अगर ये अबव एवरेज आता है तो हम इसको इंस्टॉल कर देंगे। वैसे एक चीज़ और करेंगे, इससे पहले WD की जो इसको हार्ड ड्राइव को टेस्ट करता है ना वो रन कर देंगे। वो तकरीबन 2 घंटे के आसपास का रन होता है, और वो एक बार हो जाएगा ना फिर मुझे पक्का यकीन हो जाएगा हाँ भाई चल गई। और मैंने लास्ट जो हार्ड डिस्क में पुरानी वाली साटा केबल लगाई थी, उसके बाद उसमें IO एरर आ गया था। उससे पहले मैंने जो इसमें ब्लैक कलर की साटा केबल होती है जिससे SSD लगी हुई है, जो मदरबोर्ड के साथ आई थी, वो वाली यूज की थी। वो एक तो साटा केबल पता नहीं कैसे खराब हो गई, शायद वही मेरा मेन रीजन था कि PC की हार्ड ड्राइव बार बार खराब हो रही थी। बट मैंने अब की बार साटा केबल जस्ट नहीं लाया, जो आप रेड कलर के पीछे देख पा रहे हो, वो मैंने चेंज किया। उसके बाद थोड़ा बहुत मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हमारा ड्राइव है ये चल पाएगी, ज्यादा लेट तक चल पाएगी। वो तो अभी टाइम ही बताएगा यार। मेन जो इसके माल फंक्शन के रीजन थे वे तो मैंने निकाल दिए, बट अभी तो देखते हैं और क्या क्या सीन रहेगा। एक बार इसको पूरा टेस्ट हो जाने देते हैं, फिर देखते हैं। पूरा टेस्ट आपको एंड में दिखाऊंगा जरूर। ऐसा कुछ हमारा बेंचमार्क का रिजल्ट आया है, आप देख सकते हो। जो हमारा CPU है जो इंटेल i7 12700 की है, वो तकरीबन 117% आया है और अबव एवरेज परफॉर्म कर रहा है। जो हमारा ग्राफिक कार्ड है 3060 वो हमारा 106% आया है, वो भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा है इस टाइम पे। और जो हमारी SSD है 870 EVO वो भी एकदम परफेक्ट तरीके से आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रही है। बट जब हमारी बात आती है रैम की, वो सिर्फ एक ही डली हुई है और ये अबव एवरेज है, मतलब कुछ ठीक ठाक ही काम कर रही है। ठीक ठाक क्या, एक सिंगल रैम होने का बस यही एक डिसएडवांटेज है कि आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा लो देखने को मिलती है। बट अगर इन फ्यूचर आई विल स्टार्ट अर्निंग तो मैं सबसे पहले इसकी रैम पे इन्वेस्ट करूंगा। और ड्राइव का तो अभी नहीं बताया इन्होंने, हार्ड ड्राइव का कैसे क्या बेंचमार्क रहा है। लेट्स सी, इसके WD की एक बार वही टेस्ट कर लेते हैं रन, उसके बाद पता लगेगा कि हमारी हार्ड ड्राइव ओके है या नहीं है। अगर ओके नहीं होती ना तो पीछे एक मैंने वीडियो डाली थी, वो रेंडर हुई थी मेरी इसी ड्राइव पे। अब उसमें बीच बीच में अजीब सी आवाज थी, जैसे कुछ ग्लिच हो रहा है। इसके कारण मुझे ड्राइव को दोबारा भेजना पड़ा था, उसमें बैड सेक्टर इफेक्ट आ गए थे। बट अब की बार मुझे नहीं पता वो आएंगे या नहीं आएंगे। अभी तो मेरे हिसाब से मुझे जो इसकी साउंड लग रही है ना वो ओके है, इतनी ज्यादा परेशान नहीं कर रही। बट लेट्स सी, आई जस्ट स्टार्टेड दिस सरफेस टेस्ट और हमारी WD हार्ड ड्राइव का टाइम हो चुका है
3:49 पे अभी ये सरफेस टेस्ट स्टार्ट हुआ और मुझे नहीं पता ये कब तक जाएगा। इसमें सारे ब्लॉक को पता लगाया कि उसमें कितने कितने क्या क्या एरर है। अगर एक ब्लॉक में भी एरर आ गया ना तो ये हार्ड ड्राइव दोबारा जाएगी रिप्लेसमेंट के लिए। अगर एरर नहीं होगा तो फिर मैं इसको इंस्टॉल कर दूंगा। मेरे हिसाब से अब एरर नहीं मिलना चाहिए। अब टाइम बताएगा कि एरर मिलता है या नहीं मिलता। कम से कम भी इसमें 2 घंटे के आसपास लगेंगे। लेट्स सी कितना टाइम लगता है, मुझे एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता। अभी तो टाइम रिमेनिंग इसमें 14 घंटे आ रखा है। तो ये सरफेस टेस्ट नहीं हो जाएगा तब तक मैं इसमें कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। ये भी एक बहुत बड़ी मजबूरी है मेरी। यहाँ पे आके मैंने अपना सरफेस टेस्ट रोक दिया क्योंकि 1 घंटे 28 मिनट में इतने ही ब्लॉक को ये चेक कर पाया है। शायद साटा केबल में जो है वो साटा 3 नहीं है, साटा 2 डाली है मैंने चेक करनी पड़ेगी एक बार। और इसका ये सीन है कि अभी तक एक भी रेड एरर नहीं है ना, तो इसकी पूरी हार्ड डिस्क में कोई रेड एरर नहीं है। बस जो मेन इशू है वो साटा केबल में है। एक बार मैं साटा केबल और दोबारा चेक करता हूँ और जहाँ से लाया हूँ वहाँ पे वापिस पूछ के आता हूँ कि ये साटा 3 है या 2 है, क्या सीन है इसका। फटाफट इसको निपटाते और ड्राइव को डालते हैं। एक बार डल जाए अच्छे से फिर उसके बाद प्रॉपर तरीके से चेक हो पाएगी कि क्या सीन है, चलेगी या नहीं चलेगी। अभी तक तो ग्रीन सिग्नल ही दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। हम एक बार इसको ना कट कॉपी और टेस्ट कर सकते हैं कि इसकी स्पीड कितनी आ रही है। ये क्या है? स्पीड तो ठीक आ रही है और बाकी हम चेक करेंगे तब एक बार ये इसको अंदर डाल के देखते हैं। अगर ये साटा 3 ही होगी ये केबल तो हम डाल देंगे, वरना हम एक बार दोबारा दुकान पे जाएंगे और इसको चेंज करवाएंगे। लेट्स सी। एक बार और रिप्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं हम इसको हार्ड डिस्क को पकड़ाने कलेक्शन सेंटर पे। उसके बाद 10-12 दिन लगेंगे। बट ये वीडियो चाहे कितने ही दिन में बने, पीसी का जो सॉल्यूशन हो कितने ही दिनों में होए, पर इसका सॉल्यूशन इसी वीडियो में करेंगे। अब मुझे जो टाइम लगेगा वो लगेगा, बट आज तारीख हो चुकी है 4 दिसंबर और आज हम इसको पकड़ा के आएंगे। तकरीबन 10-12 दिन लगेंगे। 10-12 दिन में वापस आएगी। फिर जो इसका मिस्त्री होगा वो आके इसको चेक करेगा जिससे मैंने पीसी बनवाया था। एक बार हार्ड डिस्क रिसीव हो जाती है तब आपको मिलते हैं दोबारा। हमारी हार्ड डिस्क आ चुकी थी 9 तारीख को सुबह तकरीबन 11-12 बजे के आसपास। फिर मैंने इसका जो आपको दिखाई थी कि रेड वाली केबल हमने चेंज की थी, वो रेड वाली केबल ये रही। रेड केबल डालने के बाद मुझे मतलब इतना विश्वास नहीं हुआ इस केबल में, क्योंकि जब ये केबल है ना पोर्ट में डलती है तो थोड़ी सी लूज रहती है। पता नहीं कैसे क्या सीन है इसका। ये लोकल चीज ऐसे ही होती है, क्या करे भाई इनका। एक तो ना ये चीजें ओरिजिनल जेन्युइन कहीं पे मिलती भी तो नहीं है। अगर लोकल मार्केट में आप सर्च करोगे ना ऐसी चीजें मिलेंगी नहीं आपको। फिर हमने क्या किया, अपनी हार्ड डिस्क आने के बाद मैंने उसको रख दिया कुछ दिनों के लिए। और कल संडे था 17 तारीख को। फिर जिसने पीसी बिल्ड किया था उस वो बंदे को मैंने कॉल की, बहुत दिनों से कॉल कर रहा था, वो भी अपने कामों में बिजी था। फिर उसको बुलाया मैंने। उसके आने के बाद उसने पूरा पीसी टेस्ट किया। अब मुझे कुछ कुछ जगह पे इशू लग रहा था। जैसे जब भी ऐसा कुछ इशू होता है सबसे पहले ना उसकी पीएचयू चेक करनी पड़ती है कि पावर सप्लाई यूनिट है ना वो क्या आपके पीसी को अच्छे तरीके से पावर दे पा रही है, आपके जो कंपोनेंट है उनको अच्छे तरीके से पावर पहुंच पा रही है। अगर मैं विदाउट हार्ड ड्राइव इसको चला रहा था तो पावर बहुत बढ़िया मिल रही थी, पीसी बहुत स्पीड में बूट हो जा रहा था और कहीं पे भी हमें परेशान नहीं कर रहा था। फिर मैंने सेकंड ऑप्शन देखा कि क्या हमारा मदरबोर्ड ठीक है। अगर मदरबोर्ड में थोड़ी सा इशू होता तो स्ट्रीम नहीं करवा पाता, इसकी बस की नहीं होता कुछ। और पावर चेक करने का एक तरीका और था कि जब मैं स्ट्रीम करता था उस टाइम पे भी कुछ दिक्कत नहीं थी, तो वो चीजें भी रिजोल्व हो गई थी। मुझे लगा कि फिर मैंने बंदे को बोला कि ऐसा कुछ है, तो वो बोला कि मैं आके चेक करता हूँ। फिर वो संडे वाले दिन आया और उसने अपनी एक हार्ड ड्राइव लाई और उसको इससे कनेक्ट किया। पता चला कि भाई कनेक्टर सारे ठीक है, मदरबोर्ड ठीक है, पीएसयू ठीक है, पावर मिल रही है सारे कंपोनेंट की। फिर बात आई, उसने चेक की इस वाली केबल को। ये केबल हल्की सी लूज थी इसके मदरबोर्ड के पोर्ट में भी और हार्ड डिस्क के पोर्ट में भी। फिर हमें पता लगा कि भाई हमारे तो 50 रुपये वेस्ट हो गए हैं, क्योंकि मैं 50 रुपये की लाया था और ये लोकल होती है एकदम। मतलब जो हमारे सीसीटीवी कैमरा होता है वहाँ पे हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करते हैं उनके मदरबोर्ड से, तो वहाँ पे काम आती है। उधर तो ये चल जाती है कुछ ज़्यादा दिन, बट ये एक हाई एंड चीज़ है, इसमें थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सांग होता है, तो गड़बड़ थी यहाँ पे। फिर उसके बाद उसने एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन डाला। अब आप यहाँ पे जूम करके दिखा सकता हूँ क्या, जो ये आप नीचे केबल देख पा रहे हो, ये केबल इसके मदरबोर्ड के साथ आई थी। तो ये इससे तो SSD कनेक्ट है, इसमें तो लॉक सिस्टम है, लॉक हो जाती है। बट आप एक ऊपर सेकेंडरी कनेक्शन देख पा रहे होंगे, इधर जूम कर जा फोकस,
देखो यहाँ पे ऊपर ये कनेक्टर कनेक्ट हो रखा है जिससे हमारी हार्ड ड्राइव कनेक्ट हो रखी है। ये जो पोर्ट है ये कहीं पे भी नहीं मिलते और मैंने इसका एक और पोर्ट अपने पास फेर में रख लिया कि कभी जरूरत पड़ी तो इसको डाल लेंगे। ऐसा कुछ ये पोर्ट है। अब इसकी क्वालिटी और चीजें देखो, ये थोड़े पुराने होते हैं, मतलब जो आपके सर्वर रूम होते हैं ना उसके अंदर ऐसी कुछ केबलें यूज होती है, आप देख पा रहे होंगे। इतनी ऐसी मोटी सी केबल होती है और इसकी क्वालिटी लाख गुना का अंतर है। इसमें आप क्वालिटी के पोर्ट के चेक ही कर लो। और इसका सिस्टम ये है कि एक बार कनेक्ट होगी ना तो ये इतनी इजीली मूव नहीं होती, मतलब इसके अंदर से हिलती नहीं है। तो इस चीज़ का ये बेनिफिट रहा मुझे। मैंने इसको एक स्पेयर में वो ही देंगे कि भाई इसको तू रख ले, क्या पता इन फ्यूचर ये तुम्हारे काम आ जाए। बट मैंने ऐसे ही रख ली, मैंने लगाई नहीं है इसको क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ रही। SSD बढ़िया तरीके से काम कर रही है। तो एक रीजन ये भी था कि हमारे यहाँ पे लाइट ना किसी भी टाइम किसी भी सेकंड चली जाती है। जैसे अब 13:56 हो रखे, मतलब 1:56 हो रखा है। अगर अभी 1 मिनट के बाद लाइट आई है ना तो 10 सेकंड के बाद दोबारा लाइट चली जाएगी। मतलब हर 10 सेकंड के बाद कट आउट हो रही थी लाइट और तकरीबन 6-7 बार होती थी ऐसा। जब से इन्वर्टर रखा तब से तो भाई पता ही नहीं चलता है, लाइट जाती ही नहीं है, क्या सीन है। मेरे हिसाब से तो लाइट इतनी जाती नहीं है, बट बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था। इसलिए मुझे थोड़ा सा इशू इसके PSU पे भी आ रहा था। बट इतने सारे लाइट कट आउट होने के बाद भी हमारा मदरबोर्ड और PSU हमारे साथ बना हुआ, तो ये थोड़ा सा बेनिफिट रहता। आप जब भी PC बनवाओ तो अपने खुद के स्पेक करो PC को, किसी को अपने PC के ऊपर दादा मत बनने दो। जो गलती मैंने की है ना वो आप मत करना। जैसे कि मैंने इसमें जो हार्ड ड्राइव डाली है ना वो हार्ड ड्राइव इसमें होनी नहीं चाहिए थी, इसमें SSD डालनी थी। बट उस टाइम पे इसका प्राइस कुछ ज्यादा ही था और मैं इतने पैसे पे नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं हार्ड ड्राइव के ऊपर गया। बट इन फ्यूचर अगर मुझे मौका मिला तो मैं इस हार्ड ड्राइव को किसी और को दे के और फिर मैं SSD के ऊपर जा सकता हूँ। बट क्या पता जब तक हम कोई दूसरा PC बना ले, एक प्राइमरी PC और किसी को रख ले और इसको सेकेंडरी PC पे डाल दे। सेकेंडरी PC पे डालने के इसका सिर्फ एक ही काम होगा, ये स्ट्रीम करेगा। पर जब तक ये प्राइमरी है तो इसको थोड़ा सा हमें संभाल के रखना पड़ेगा। और अब देखो बेंचमार्क में भी WD ब्लैक को दिखाने लगा, वरना पहले नहीं दिखाता था। ये जो प्रॉब्लम थी ये सिर्फ SATA केबल की वजह से आ रही थी और SATA केबल ओरिजिनल यहाँ पे आसपास कहीं पे भी मिलेगी नहीं। हमेशा आप पहले SATA केबल को चेंज करने का ट्राई करना, तभी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आप देखो हमारी हार्ड ड्राइव अच्छे से काम कर पा रही है, स्पीड मतलब कहीं रुक नहीं रही। वरना मैंने आपको दिखाया था कि ऊपर लोडिंग चलती ही रहती थी कुछ देर के लिए, वो कतई नहीं चल रही। जैसे हमारी SSD चलती है ना सेम वैसा ही चल रहा है। तो इस चीज का थोड़ा बहुत बेनिफिट मिला मुझे कि हाँ भाई ठीक हो गया अब PC। अब चांस है कि हर मंडे को आपको गेमिंग वाले चैनल पे हाइलाइट्स या मोन्टाज इन दोनों में से कुछ भी देखने को मिल जाएगा। मतलब हर मंडे को उस पे तो डालूंगा ही डालूंगा, चाहे मुझे कितना ही परेशान होना पड़े। और व्लॉग तो आप देख पा रहे होंगे, वो व्लॉग्स की भी मैं थोड़ी क्वालिटी बढ़ाऊंगा, उसमें भी कुछ नया इनोवेटिव ट्राई करने की कोशिश करूंगा। वो सिर्फ मेरा हार्ड ड्राइव की वजह से रुका हुआ और रोस्ट भी जल्दी स्टार्ट कर देंगे। जैसे अभी कुछ चीजें मुझे डाउनलोड करनी है तो उस डाउनलोडिंग में भी थोड़ा टाइम लग रहा है। और ये चीजें होने के बाद ना मेरा PC एकदम सेट हो जाएगा, मुझे कुछ चीज करवाने की जरूरत नहीं है। हाँ इन फ्यूचर अगर मैं पैसे कमा लेता हूँ तो मैं इसमें 2 चीजों में पैसा जरूर डालूंगा। सबसे पहले तो मुझे इसकी LCD चेंज करवानी पड़ेगी, यहाँ पे मुझे एक बढ़िया 4K मॉनिटर रखना पड़ेगा। दूसरी चीज है मुझे इसकी रैम बढ़वानी पड़ेगी क्योंकि अभी 16 GB रैम है। तो मैं हो सकता है इन फ्यूचर 3 स्टिक इसमें 16 GB की 3200 MHz की कोरसेर की रैम डाल दूंगा। ये तो अपग्रेड होगा ही होगा। 3060 अपने टाइम का टॉप सेकंड GPU था जब ये 30 सीरीज चली हुई थी। अब तो 40 सीरीज आ गई है तो उनका कोई मुकाबला नहीं है। बट हमेशा जब भी आप एक PC बनवाओ ना तो कुछ चीजों का ध्यान रखना। जैसे कि सबसे पहले आप नोटिस में ये रखना कि आप अपना PC खुद अपने तरीके से बनवाओ, अपने PC को अपने आप पैक करो। हाँ थोड़े बहुत पैसे आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं उन चीजों के लिए। इसके लिए आपको पता क्या होगा, आपका कोई भी इंसान बेवकूफ नहीं बना पाएगा। अब पूरा PC मैंने पैक किया ना तो बंदे इसको इस टाइम का बढ़िया PC बनाते हैं। बट अब थोड़ा सा अपग्रेड आ चुका है इसका, उसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहूंगा। बट उस टाइम का ये बढ़िया स्पेक था। कुछ चीजें मैं टाइम के साथ सीखा हूँ, जैसे केबल्स वगैरह का सिस्टम मैं सीखा हूँ, PSU कौन सी लेनी चाहिए, मॉड्यूलर नॉन मॉड्यूलर, तो इन चीजों का मुझे थोड़ी अब नॉलेज हुई है। तो उस टाइम पे थोड़ा सा मनी बजट प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। अब बोलते हैं कि जो PC पे मैंने 1.5 लाख लगाया था उस टाइम पे, आज के टाइम पे 1.30 के आसपास ये बिल्ट हो जाता है। और 1.5 लाख सिर्फ मैंने इसके पूरे जो कैबिनेट है जो PC बना हुआ उसके ऊपर लगाया है। बाकी 10,000 ऊपर लगाया मैंने माउस कीबोर्ड और हेडफोन पे। LCD पे मैंने एक भी पैसा नहीं लगाया क्योंकि मुझे लगा कि ये सही चल रहा तो कुछ टाइम तो निकाल ही देगा और कुछ टाइम ये निकाल भी रहा। तो मुझे LCD के ऊपर अभी पैसा लगाने की जरूरत लग रही है पर मैं लगा नहीं पा रहा, तो उसके लिए थोड़ा वेट करना ही पड़ेगा हमें। और जब भी आप PC बनाओ केबल बढ़िया रखना। और दूसरी बात है उसको मतलब पावर कट होने से बचाना है। या तो आप एक UPS रख लो, ठीक है। अगर आपको YouTube स्ट्रीम करना है तो आप इन्वर्टर के ऊपर ही जाना है। UPS बेटर रहता है, बेटर ऑप्शन है इन चीजों के लिए क्योंकि UPS एकदम से कट होने से बचाता है। और सेकेंडरी ऑप्शन आप बैटरी जो इन्वर्टर
होता है उसके साथ आप पीसी को कनेक्ट कर सकते हो, पर इस पीसी कुछ ज़्यादा पावर ग्रैब करता है तो इसमें इन्वर्टर ज़्यादा कामयाब रहता है। यूपीएस वो ये 10,000 के आसपास आप यूपीएस रखोगे घर पे, जो आपके पीसी को तकरीबन कुछ आध घंटे या 1 घंटे का बैकअप देगा। उससे बेटर है कि आप 20,000 के आसपास पैसा लगाओ, इन्वर्टर रखो, पूरे घर में भी इलेक्ट्रिसिटी रहेगी और आपके पीसी को भी इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी। जब तक आपकी इलेक्ट्रिसिटी वापस आएगी तब तक आप आराम से यूट्यूब पे बैठ के स्ट्रीम कर सकते हो बिना किसी झंझट के। तो ये चीज़ें मैंने अभी इन्वर्टर रख लिया, तो इन चीज़ों की मुझे नहीं लगता कि पीसी में अब कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, टचवुड कुछ गलत ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई मेरा बीच में काम रुके। इस टाइम पे अगर काम रुक गया तो भाई मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ अभी थोड़ा थोड़ा सेटल हो रही है चीज़ें, देखते हैं कब तक सेटल कर पाएंगे हम। होप कि जल्दी ही ये काम हो जाए और जल्दी आपको नए थंबनेल नया सीन देखने को मिल जाए। और आप क्या क्या चीज़ चेक कर सकते हो अगर आपकी हार्ड ड्राइव बार बार उठ रही है। सबसे पहले आप कनेक्टर चेक करो, जो आपकी साटा केबल कनेक्टर है ना, ऐसी केबल जो मार्केट में मिलती है, इन चीज़ों से बचो, रेड ब्लैक इनसे ना बचो। अगर आप नेहरू प्लेस के आसपास रहते हो ना या ऑनलाइन रहते हो तो आप ऐसे बढ़िया कनेक्टर आपको थोड़े महंगे मिलेंगे, बट वे कनेक्टर लागे हुए मंगाओ, आपका काम नहीं रुकेगा, फटाफट इन चीज़ों पे सेटल हो जाओगे। तो इन फ्यूचर कोई पीसी बनवाना चाह रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको हार्ड ड्राइव कभी भी नहीं लगानी चाहिए, चाहे कितनी ही स्पीड उसकी हो, पर हार्ड ड्राइव कभी भी यूज मत करना, क्योंकि वो पावर भी ज़्यादा देता है और वो थोड़ा सा आपका बूट होने का टाइम ना बढ़ा देता है। तो इस चीज़ के लिए आपको टेक केयर रहना पड़ेगा। यू नो दैट रियल, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपको नेक्स्ट बाइक की वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।